Hello people, today I'm here with my new video to take you through that how to lose weight. Everyone today want to lose weight but they are not aware about the facts that will help them to lose weight. So today I am here in front of you to tell you that what are the various facts that will help and contribute to losing the weight. आप लोग जिम, एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन ये सब तो करते ही होंगे वेट लूज करने के लिए, लेकिन आप ये नहीं जानते कि एक्सरसाइज का 20% कंट्रीब्यूशन होता है और 80% कंट्रीब्यूशन हमारी डाइट का होता है वेट लूज करने में। ये इसलिए बिकॉज डाइट हम पूरा दिन लेते हैं, तो कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, वो डायरेक्टली हमारे वेट गेन या लूज पे इम्पैक्ट करती है। और आप एक्सरसाइज करते हैं दिन में 1 या 2 घंटे में, तो आप जितना खाएंगे आपको ऑफ कोर्स उतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेटर है कि कम मात्रा में और सही मात्रा में खाइए। तो अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए अपनी डाइट में ताकि हम वेट लूज कर सकें। ऑफ कोर्स बट डाइट अलोन विल नॉट वर्क, यू हैव टू डू फिजिकल एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट को वेल बैलेंस्ड रखना है। ऐसा नहीं करना कि हम सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन खाए जा रहे हैं या हम सिर्फ फैट्स ही फैट्स खाए जा रहे हैं। हमारी थाली में जो हम खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें हर एक न्यूट्रिएंट होना चाहिए। आपकी प्लेट में, आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल सब होने चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स हमें कैसे और किस फूड ग्रुप से मिल सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि शुगर्स, जैम, ये सब अवॉइड करने हैं बिकॉज ये हमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज देते हैं, हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते जिससे हमारी बॉडी को फायदा हो सके। हमें एम्प्टी कैलोरीज यानी कि शुगर्स को रिप्लेस करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं होल व्हीट फ्लावर, होल ग्रेन्स, दलिया, होल व्हीट ब्रेड। आपको रिफाइंड फ्लावर से बनी ब्रेड को भी अवॉइड करना है। तो आप होल व्हीट की चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होती हैं और आप जितना फाइबर लेंगे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। दूसरी चीज पे आते हैं, अब हम शुगर की बात कर रहे हैं तो हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, चाहे वो ऑरेंज हो या ब्लैक, हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज ये हमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज ही देती हैं। दूसरा, हमें स्वीट्स नहीं खानी चाहिए क्योंकि फिर से स्वीट्स जैसे कि गुलाब जामुन, लड्डू, ये सब हमें सिर्फ शुगर्स देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपको बिल्कुल ही अपनी डाइट से डिलीट कर देना चाहिए, बट मे बी महीने में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार आपको ये सब चीजें खानी चाहिए, डेली नहीं खानी चाहिए अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं। दूसरा, हमें अपनी डाइट में फिर से बहुत सैलेड्स इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, स्नैक्स हो। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम वेजिटेबल्स खाएं, हम उसका सैलेड बना के खाएं। जैसे कि आप अपनी सैलेड्स में कुकुम्बर इंक्लूड कर सकते हैं, ब्रोकली इंक्लूड कर सकते हैं, कैरेट इंक्लूड कर सकते हैं, टमाटो इंक्लूड कर सकते हैं, रेडिश इंक्लूड कर सकते हैं। इससे आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिलेगा और आपकी सटाइटी यानी कि आपको भूख लंबे समय तक कम लगेगी। अब इसका क्या कारण है? हम फाइबर खाते हैं तो हमें लंबे समय तक भूख क्यों नहीं लगती? क्योंकि फाइबर वाटर को रिटेन करके रखता है जिससे हमारा पेट लंबे समय तक भरा हुआ हमें लगता है। हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं कि हमारा पेट भरा हुआ है, अभी हमें और कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बार बार वेट लॉस जर्नी पे हम फाइबर पे फोकस करते हैं। तो उसी वजह से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और सैलेड ज्यादा खाने को कहे जाते हैं। दूसरा, हमें अवॉइड क्या करना है? अवॉइड की तरफ जाएं तो आपको सॉल्ट इनटेक भी कम करना है क्योंकि सॉल्ट हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है। तो सॉल्ट आपको ज्यादा नहीं लेना। टेबल सॉल्ट जो खाने में जा रहा है वो तो अलग चीज है, लेकिन टेबल सॉल्ट की आप ऊपर से सैलेड में नमक डाल डाल के खा रहे हैं वो हमें नहीं खाना, हमें अवॉइड करना है। हमें जंक फूड अवॉइड करने हैं। जंक फूड जैसे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स हो गए और आप खा रहे हैं मैक पफ, रोल्स, बहुत आलू खा रहे हैं, हमें ये सब अवॉइड करने हैं। हमें बिस्किट्स अवॉइड करने हैं, हमें चिप्स अवॉइड करने हैं बिकॉज ये बहुत ही फ्राइड होते हैं और फ्राइड फूड हमें सिर्फ सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स देता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। अब आते हैं क्या इंक्लूड करना चाहिए फिर से डाइट में, तो वो होते हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन्स। हमें अपनी डाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन्स इंक्लूड करने चाहिए जैसे कि मिल्क, लेकिन मिल्क भी
फुल फैट मिल्क नहीं, स्किम्ड मिल्क, कर्ड हो गई, एग्स हो गए, और एग्स में से हमें येलो पोर्शन अवॉइड करना है बिकॉज वो हमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल देता है, कोलेस्ट्रॉल देता है, और अगर हम वो खाएंगे तो वो हमारे हार्ट को इम्पैक्ट करेगा मोटापे के साथ साथ। दूसरा, हमें हमेशा अपनी डाइट को फुल फ्रूट्स में भी फुल रखना चाहिए। तो हमें ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, एप्पल्स हो गए, जिसमें शुगर की क्वांटिटी थोड़ी कम हो, शुगर इन द सेंस फ्रक्टोज होती है जो फ्रूट्स में, वो। दूसरा, हमें किस तरीके के फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए, मैंगो हो गए, ग्रेप्स हो गए, चीकू हो गए, बिकॉज उसमें फ्रक्टोज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है और वो फिर से हमारी बॉडी में फैट की तरफ कंट्रीब्यूट करेगी और हमारे वेट लॉस को कम करने में कंट्रीब्यूट करेगी। तो हमें इस तरीके के फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए। तीसरा आता है कि आप ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होल इनटेक करें। उनके फ्रूट जूसेस या वेजिटेबल जूसेस मत पीजिए बिकॉज वो फाइबर को डिलीट कर देते हैं और हमें सिर्फ उसका पल्प ही देते हैं, तो उसका कोई हमें ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं। अब आते हैं हम कि किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए। हमें स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स खानी चाहिए वेट लॉस, एक साथ सब कुछ नहीं खाना चाहिए। और हमारा ब्रेकफास्ट सबसे हैवी होना चाहिए, फिर लंच और फिर डिनर। और ये याद रखिए, डिनर हमेशा वेट लॉस के टाइम पे मैक्सिमम 8 PM से पहले होना चाहिए और हमें कम खाना चाहिए डिनर में। Most of the people tend to eat more in dinner because the whole family sit together and eat only this part of the meal of the day. तो लेकिन हमें डिनर में बहुत ज्यादा कुछ फ्राइड, बहुत ज्यादा हाई बटर डिशेस और ये सब अवॉइड करनी चाहिए। बटर से मेरे को याद आया है कि हमें एक्चुअली में अपनी फैट की क्वांटिटी को भी इनटेक को मेजर करके करना चाहिए। हमें एक मील में 10 to 15 ग्राम ऑफ ऑयल ही खाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बटर आपको जितना हो सके, घी और मलाई ये सब अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ये हमें फिर से फैट देगी और हमें मोटापे की तरफ लेके जाएगी। एंड रेस्ट, आई थिंक वी शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर and have a sound sleep for at least 7 to 8 hours per day. And this is it from my side for the day. I welcome your comments in the comments section, and if you have any question to further ask on anything that I have given this in this session, please feel free to do so. Stay safe, stay at home, and please do like, share and subscribe our channel. That will help us to come and share this kind of more videos with you. Thank you so much.